السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات، بابرکت مجلس روحانی محفل ہے جو کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے نام تے انعقاد پذیر ہے۔ انتظام و اہتمام کرنے والے برادر محترم جناب بھائی محمد توصیف صاحب اور محترم بھائی بلاول صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں اور محنتاں اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے، اور اسی جتنے بھی خواتین و حضرات اس محفل دے اندر حاضر ہیں، اللہ پاک اس محفل نو ساڑے ساریاں واسطے
बाइसे हिदायत बनाए और ज़रिया निजात बनाए। मेरे दोस्तों, ये इंसानी फितरत है कि इंसान इहदे नाल कोई भी बंदा नेकी करे, कोई भी इहदे ते एहसान करे तो इंसान ओदा शुक्रगुजार बन जाता है, ओदा एहसान मंद बन जाता है। ये इंसानी फितरत है कि कोई भी बंदा इंसान दे नाल नेकी करे, इहदे ते एहसान करे, इहदे कम आ जाए, इहदा साथ देवे, तो फितरी बात है इंसान ओदा शुक्रगुजार हुंदा है, ओदा एहसान मंद हुंदा है। मसलन मैं मिसाल देना, तुहानूं गल समझ आ जाएगी। तुसी सफ़र करते हो, दौराने सफ़र बस दे अंदर बहुत रश है, बैठन वास्ते जगह कोई नहीं, विच लोग मुसाफर कतारां बना के खड़े ने। तुसी भी सफ़र करना है, तुसी भी बस दे अंदर खड़े हो, कोई बंदा अपनी जगह तो उठ के ते तुहानूं अपनी सीट दे देवे, तुहानूं आखे भी मोहतरम चाचा जी, बुजुर्गो, हजरत साहब, कोई गल नहीं, मैं खड़ा हो जाना वा, तो तुसी मेरी जगह ते बह जाओ। वो अपनी जगह तो उठ के ते तुहानूं बाहों फड़ के अपनी जगह ते बिठा के आप खड़ा हो जाए। हुण तुसी मैनूं दसो, तुसी उस बंदे नूं किस निगाह नाल वेखोगे? उहदे शुक्रगुजार होवोगे कि नहीं? बोलो, उहदे एहसानमंद होवोगे कि नहीं? हुण जिन्नी देर तक सफ़र ख़त्म नहीं ना होना, तुसी उहदे वल जदों भी वेखना है ना, तो तुहाड़ियां नज़रां झुक जाणियां ने कि यार ये बंदा बड़ा ही चंगा है, इन्हें अपनी जगह तो उठ के ते मैनूं बिठा दिता है। ये इंसानी फितरत है कि कोई बंदा इहदे नाल नेकी करे, इंसान उहदा शुक्रगुजार बन जाता है, उहदा एहसानमंद बन जाता है। मैं एक होर मिसाल देना। अब देखो ना, गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है, क्यों भी है कि नहीं है? भी गर्मी, तुसी माशाअल्लाह इस गर्मी के अंदर मुहब्बत के नाल तशरीफ ले आए हो, बैठे हो। मैं दुआ करना अल्लाह इस गर्मी में बहना कबूल करके सानू मैदान माशर की गर्मी तो महफूज फरमाए। जरा दिलों हो के कहो आमीन। अल्लाह इस गर्मी के बदले सानू जहन्नम की गर्मी तो महफूज फरमाए इंशाअल्लाह। ये गर्मी के मौसम के अंदर तुहाडा बहना कुरानो हदीस सुनने वास्ते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दीयां बातां सुनने वास्ते इंशाअल्लाह बेकार नहीं। तवज्जो और ध्यान मेरे वाल रखो। गर्मी का मौसम है, तुहानूं प्यास लगी है, प्यास की शिद्दत है, तो पीण वास्ते तुहानूं पानी नहीं कितों लभदा, ते गर्मी दे नाल प्यास दे नाल तुहाडे जुबान खुशक हो रही है, हलक खुशक हो रहा है, तो तुसीं बड़े परेशान हो। कोई बंदा अपने कोलों बोतल कढ़दा है, कहंदा यार पानी तो वाकई नहीं मिलता पिया, पर मैं अपने पीण वास्ते ना लैके आया, तो मैं संभाल के रखिया है। अच्छा हुण तैनूं प्यास लगी है तो कोई गल नहीं, वो गिलास भर के ते विचों पानी दा तुहानूं दे दिंदा है, पी लो पानी पी लो। हुण तुसीं एक गिलास पानी पी लिया है, हुण ईमानदारी नाल दसो तुसीं उस बंदे नूं किस निगाह नाल वेखोगे? क्यों भाई, किस निगाह नाल वेखोगे? तुसीं उहदे शुक्रगुजार बन जाओगे, एहसानमंद बन जाओगे। तो पता किहो जिहा शुक्रगुजार बनना है? कदी जिंदगी में तुहाडा उहदे नाल टाकरा हो जाए ना, आमना सामना हो जाए, तो तुसीं बड़े एहतराम नाल सलाम लैनी है। तो जे तुहाडे नाल कोई आया ना, तुसीं कहना शाह जी आ बंदा बड़ा ही चंगा जी, फलां मौके ते ना मैनूं पानी नहीं सी लभदा, तो मैनूं बड़ी प्यास लगी सी, इहने मैनूं पानी का गिलास पियाया सी। तुसीं नाल दे बंदियां नूं दसना है, किते जिंदगी च सामना हो जाए, तुसीं कहना मलक साहब आ बंदा बड़ा ही चंगा है,
मैं सफ़र कर रहा सी, मैं खड़ा सी बस में, बहन नूं जगह नहीं सी, इन्हें अपनी जगह तो उठ के ते मैनू सीट दे के बिठा दिता ते आप खड़ा हो गया। तुसी इस तरह वो एहसानमंद होना भी किते भी आमना सामना हो जाए ना, तुसा उसकी तारीफ करनी है। तवज्जो है जे, ध्यान है जे। एक इस तो अगे गल करा, जिहड़ा बंदा तुहानूं बहन वास्ते घंटा डेढ़ दो तीन इन्ना को सफ़र होंदा है ना, कोई डेढ़ दो घंटे तीन घंटे वास्ते बहन वास्ते तुहानूं अपनी जगह दे देवे, वो तुहाडा मोहसन है। तुहानूं प्यास लगी होवे ते पीण वास्ते एक पानी का गिलास दे देवे, वो तुहाडा मोहसन है। ते जिहड़ा अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे नाम ला देवे, जिहड़ा अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे नाम ला देवे, अपनी जवानी तुहाडे नाम ला देवे, अपना दिन रात तुहाडे नाम ला देवे, अपनियां सुबह शामां तुहाडे नाम ला देवे, अपना आराम और अपनी सेहत तुहाडे नाम ला देवे, अपनी कमाई तुहाडे नाम ला देवे, अपनी जवानी तुहाडे नाम ला देवे, अपना बुढ़ापा तुहाडे नाम ला देवे। जिहड़ा अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे तो कुर्बान कर देवे, वो तुहाडा मोहसन नहीं? क्यों बई? जिहड़ा तुहानूं बहन वास्ते सीट दे देवे, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ एहसानमंद हो। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ पीण वास्ते पानी का गिलास दे देवे, वो तुहाडा मोहसन है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे नाम ला देवे, वो तुहाडा मोहसन नहीं? ਜਿਹੜਾ अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे नाम ला देवे, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ अपनी पूरी जिंदगी तुहाडे नाम ला देवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? क्यों भी कुछ हस्तियां ऐसियां भी होंदियां ने ना, ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी पूरी जिंदगी इंसान के उत्तों कुर्बान कर दिंदियां ने। वो भला किहड़ियां हस्तियां ने? पता जे किहड़ियां हस्तियां ने? एक हस्ती का नाम है अम्मी जान और दूसरी हस्ती का नाम है, बोलो हाँ जरा, अब्बू जान। ये दो हस्तियां ऐसियां ने जो अपनी पूरी जिंदगी इंसान के उत्तों कुर्बान कर दिंदियां ने। माँ है, माँ ने कभी दिन नहीं वेखिया, रात को नहीं वेखिया, अपनी सेहत को नहीं वेखिया, जवानी को नहीं वेखिया। माँ ने कभी अपने आराम को नहीं वेखिया। किचन विच, गुसलखाने विच, वेड़े विच, कमरे विच, दिन रात तेरी खिदमत गुजार है। गर्मी होए या सर्दी होए, दिन रात तेरी खिदमत के अंदर लगी है। और बाप है ते बाप ने ना कभी गर्मी वेखी है, ना सर्दी वेखी है, ना मौसम खराब वेखिया है, ना अपनी तबीयत खराब वेखी है। अल्लाह दी कसम, कई ऐसे बंदे होंदे ने, तुसी दौराने काम, दौराने ड्यूटी, ਜਾਂ अगर तुसी मार्केट अंदर काम करते हो, मिल अंदर काम करते हो, कारखाने अंदर काम करते हो, दफ्तर अंदर काम करते हो, किसी जगह ते ऑफिसर हो, कभी मुशाहदा कर लियो, किसी बंदे नाल सलाम लो ना, तो बंदे सलाम लै कह देंगे ने यार तेनों इन्ना सख्त बुखार है। सलाम लैके हैरान हो जाते हैं, तेनों इन्ना सख्त बुखार है? कहता हाँ जी यार मैनू ना सारी रात बड़ा ही बुखार रहा है, तबीयत बड़ी खराब सी ते मैं सारी रात सौ भी नहीं सकिया। तो बंदा दूसरा कह देंदा यार तेरी इन्नी तबीयत खराब सी ते काम ते फिर ना उन्होंने छुट्टी कर लेनो। कहता यार जे मैं काम ते ना आउंदा तो मैं अपने बच्चों को शाम को खवाउणा कित्थों सी। जो अपनी सेहत नहीं वेखदा, अपना आराम नहीं वेखदा, क्या वो तुहाडा मोहसिन नहीं? और कई लोग ऐसे भी ने, तुसी भी इसे दुनिया ते वसदे हो, तुसी भी वेखदे हो, किसी दुकान ते, किसी दफ्तर च, किसी फैक्ट्री च काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। उन्हां दा मालक उन्हां नूं गालियां निकालदा है, उन्हां दा मालक उन्हां नूं धक्के दिंदा है, उन्हां दा मालक उन्हां नाल बदतमीजी करता है। ते जे किसी बंदे नूं कहो ना यार तेरी भी आखिर इज्जत है, तू इस दुकान ते काम करना, इस बंदे नाल मुलाजमत करना है, तेनों मावां भैणां दियां गालां कढदा है, तेरी बदतमीजी तेरे नाल करता है, तेनों धक्के दिंदा है, ते परां दफा मार, तू ये काम करके की करना है? कहंदा नहीं यार गालां ही कढ लैंदा है ना, इत्थे मेरे बच्चियां दी रोजी लगी है। ये वो इंसान है जिहड़ा किसी दी गल नहीं सी सुननी गवारा करदा।
ਹੁਣ पता की आंदा है, चलो कोई गल नहीं यार, धक्के ही दे लेंदा है ना, इत्थे मेरे बच्चों की रोजी लगी है। और कई लोग देशों परदेश वतनों बेवतन बैरूने मुबालक के अंदर यार उन्होंने कोई चाह नहीं होंगे, कोई खुशियां नहीं होंदियां, कोई अरमान नहीं होंगे कि मैं भी शाम नूं काम तो घर वापस आवां, बच्चियां नूं मिलां, बीवी नाल बैठां, खावां पीवां, अपने घर के अंदर रात गुजारा। उन्होंने अरमान नहीं, सारी सारी जिंदगी जवानी परदेसां दे अंदर गुजार देंदे ने। और तुहानूं पता है परदेस की जिंदगी कैसी हुंदी है, क्यों गुजारते ने? अपनी औलाद वास्ते, अपने बच्चों वास्ते अपना आराम और अपना सुकून बर्बाद करते हैं। ये वो हस्तियां ने। ते इंसान, तू कैसा इंसान है, तेनों को पानी का गिलास पिया दवे तो कहना मेरे नाल बड़ी वड्डी इहने नेकी कीती है, तेनों अपनी जगह ते कोई बिठा दवे तो कहना मेरे नाल बड़ी वड्डी नेकी कीती है। और जड़ियां दो हस्तियां तेरे तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंदियां ने, वो तेरे मोहसन नहीं गए? उन्हां दी खिदमत करना, ताबेदारी करना, फरमा बरदारी करना, हुस्ने सलूक करना तेरे ते फर्ज है। किवें फर्ज है? जिवें तेरे ते नमाज फर्ज है, जिवें नमाज फर्ज है, जिवें रोज़ा फर्ज है, इस तरह वालिदैन की खिदमत भी। इहदी ना आवाज़ थोड़ी जी ठीक करो यार, बरीक करो थोड़ी जी आवाज़। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोज़ा फर्ज है, बोलो उस तरह वालिदैन की खिदमत भी फर्ज है। जिस तरह नमाज ना पढ़ने वाला, जान बुझ के रोज़ा ना रखने वाला गुनाहगार है, इस तरह वालिदैन का नाफरमान भी बोलो बोलो गुनाहगार है। वालिदैन की खिदमत ना करने वाला भी गुनाहगार है। और वालिदैन की खिदमत, वालिदैन नाल उसने सलूक करना, पता कितना बड़ा अमल है। ये इतना बड़ा अमल है, तेनू अल्लाह जितनी मर्जी इज्जत दे दवे, मुकाम दे दवे, तेनू अल्लाह जितना मर्जी बड़ा ओहदा दे दवे, तू हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, अफसर बन जाए, डीसी बन जाए, गवर्नर बन जाए, हुक्मरान बन जाए, आर्मी चीफ बन जाए, बड़े तो बड़ा अल्लाह दा वली बन जाए, भावें तू रब दा नबी बन जाए, वालिदैन की खिदमत करना फिर भी फर्ज है। वालिदैन की खिदमत करना फिर भी फर्ज है। भावें तू वक़्त दा नबी भी होवे ते वक़्त दा वली भी बन जाए, वालिदैन की खिदमत करना फिर भी फर्ज है। वो किस तरह है वो कलाम कि दुनिया के अंदर लखां साक नहीं कोई साक मां दे साक वर्गा, पुत्र भावें जमाने का वली होवे नहीं मापियां दे पैरां दी। हाँ जी, भावें तू वली बन जाए तो भावें तू नबी बन जाए, वालिदैन की खिदमत करना फिर भी। इतने कई आते हैं वेखो जी हुण मेरा स्टेटस नहीं, मैं बहुत बड़े रुतबे ते पहुँच गया, हुण मैं एडा वड्डा अफसर बन गया, हुण मैं की करा? भावें तू नबी भी बन जाए, वालिदैन की खिदमत करना फिर भी फर्ज है। और अल्लाह पाक दे अंबिया अपने वालिदैन दे फरमा बरदार रहे, खिदमत गुजार रहे, ताबेदार रहे। किथे लिखे है? कुरान पाक अंदर। अल्लाह पाक दे बहुत बड़े नबी, जलील उल कदर नबी, इतने बड़े नबी कि जिन्हों अल्लाह पाक ने जद्दुल अंबिया का खिताब दिता है। इतने बड़े नबी कि जिदी औलाद दे विचों अल्लाह ने हज़ारां नबी पैदा किए ने। मैं तुहाडे सामने उन्हां दी गल करां, वो भी अपने वालिदैन दे फरमा बरदार। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या इज़ काला ले अबीहे या अबती लिमा ताबुदु मा ला यसमाउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया या अबती ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान काना लिर्रहमान असिया या अबती
अबाती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतान वलिया काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया काला सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अल्लाह पाक ने फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुशरक बाप, काफर बाप, बुत परस्त बाप, बुत फरोश बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरक बाप नो मुखातब ने ते की कह रहे ने, या अबाती ए मेरे प्यारे अब्बू जान, या अबाती ए मेरे प्यारे अब्बा जान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप नो जदों भी मुखातब करते ने अदब दे नाल, एहतराम दे नाल, इज्जत दे नाल, प्यार दे नाल, या अबाती ए मेरे प्यारे अब्बू जान। ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा स्टेटस की है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे खलील, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब दे नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे रसूल। स्टेटस कितना ऊंचा है। ते जिन्हों मुखातब कर रहे ने वो मुशरक है, बुत परस्त है, बुत फरोश है, लेकिन इब्राहीम दा बाप है। कहंदे ने ए मेरे अब्बू जान, ए मेरे अब्बू जान। सुनना ते अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वाकया चो की सबक मिले आए। भावें तेरा बाप मुशरक होवे फिर भी इज्जत करनी है, भावें तेरा बाप बेनमाजी होवे फिर भी एहतराम करना है, भावें तेरा बाप बिदती होवे फिर भी ओदी इज्जत ते अदब ते एहतराम करना है। ओ मुशरक होवे, ओ बिदती होवे, ओ जाहिल होवे, ओ शराबी होवे, ओ बेनमाजी होवे, ओदा अमल ओदे नाल है, पर तेरा ओ बाप है, तेरे ते इज्जत और खिदमत करना फर्ज है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशरक अब्बे दा एहतराम करके दसिया है कि बाप दा एहतराम फर्ज है। तू अपने नमाजी बाप दा एहतराम ना करें, तू अपने तहज्जुद गुजार बाप दा एहतराम ना करें, तू अपने नेक और अपने मुत्तकी परहेजगार बाप दा एहतराम ना करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों बाप नूं इज्जत अदब एहतराम नाल वाज कीता है ते बाप अगों की आंदा है, अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम जे एक रब दियां गल्लां करन तो बाज ना आयो, मैं तेनों पत्थर मार मार के मार देंगा, तेनों संसार कर देंगा। एडा सख्त जुमला बाप दा, एडा सख्त रद्दे अमल बाप दा, पर फरमा बरदार बेटा फिर की आंदा है, सलामुन अलैक, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। कहते ने मेरे अब्बू ते सलाम होवे, मेरे अब्बू ते सलाम होवे। अब्बू जी मैं तुहाडे वास्ते अपने अल्लाह कोलों बख्शिश दी दुआ करदा रवांगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाकया कुरान पाक दे अंदर साडे वास्ते सबक की है। बाप भावें मुशरक होवे, मां भावें मुशरका होवे, बेनमाजी होण भावें काफर होण, वालिदैन दी खिदमत करना फिर भी फर्ज है, फर्ज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्मी की शिद्दत है, मैं बात इख्तिसार नाल करा, तन मैं कुरान पाक च एक होर नबी दा तज़किरा सुनावा। अल्लाह पाक ने इस नबी नूं बड़ा मुकाम दिता है, बड़ी इज्जत दी है, बड़ी शान दी है। सुनना ध्यान नाल, तू आना हुण मेरा स्टेटस बड़ा उच्चा हो गया है ते मैं हुण अब्बू दे पैर किवें घुटां, मैं तो हुण बड़ा वड्डा अफसर बन गया ते मैं अम्मी दे पैर किवें घुटां। हुण वेखो ना मेरा एक मुकाम है, मेरा एक स्टेटस है ते मैं हुण अम्मी अब्बू दीयां जुत्तियां चुकदा फिरां ते मैं इन्हां दे पैर घुटदा फिरां। सुन जरा किन्ना को तेरा स्टेटस ते मुकाम है। वेख जिस हस्ती दा कुरान पाक दे विचों मैं जिक्र करन लगा,
اللہ پاک نے اس ہستی نو بڑا مقام دیتا ہے. کتنا مقام؟ دنیاوی طور تے بھی بہت بڑا مقام, دینی طور تے بھی بہت بڑا مقام. توجہ کریں, دنیاوی طور تے سب تو بڑا مقام ہوندا ہے کہ اللہ پاک کسے نو حاکم بنا دوے, بادشاہ بنا دوے, تخت عطا کر دوے. تے دینی طور تے سب تو بڑا مقام اے ہوندا ہے اللہ پاک کسے نو نبوت عطا کر دوے. دینی اعتبار نال سب تو بڑا رتبہ نبی بننا ہے, دنیاوی اعتبار نال سب تو بڑا رتبہ بادشاہ بننا ہے, حاکم بننا ہے. اللہ پاک نے اس نبی نو دوویں مقام عطا کیتے نے. دنیاوی طور تے اللہ پاک نے تخت دے کے وزیر اعظم بنا دیتا ہے. دینی طور تے اللہ نے سر تے نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے. اور تھلے تخت اتے تاج نبوت تے تخت دے اتے تشریف فرمانے. تے سامنے ویکھیا امی بھی آ گئی, ابو بھی آ گئے. اے نبی کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے تشریف فرمانے. تخت تے بیٹھے نے, سر تے نبوت دا تاج. امی ابو آ گئے. یوسف علیہ السلام نے کی کیتا؟ قرآن پاک اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت تو اٹھے, امی ابو نو پاؤں پکڑیا تے اپنے تخت دے اتے بٹھا دیتا ہے. تو آنا میرا سٹیٹس بڑا اچھا ہو گیا ہے, ایدوں اچھا بھی سٹیٹس ہو گیا تیرا. نالے بادشاہ نے نالے نبی نے تخت تو اٹھے تے والدین نو اپنے تخت دے اتے بٹھا دیتا ہے. اے وے والدین دی عزت. تو افسر ہوویں, کرسی دے بیٹھا ہوویں, تیرا بوڑھا باپ آ جائے اٹھ کے اپنی جگہ دے ابو نو بٹھا دے, آپ قدمہ چ بہ جا, اے وے عزت. ساڑھے شیخو پورے ایک ڈی سی ہوندا سی, پرانی گل ہے. وہ اپنے دفتر چ بیٹھا ہے, باپ وہ دیہاتی سی, پینڈو سی. انہیں محنت کر کر کے پڑھا کے اپنے بچے نو نوکری تے لوایا, افسر بنایا. انہوں پتہ لگا کہ میرا پتر ڈی سی بن گیا ہے تے آج کل وہ ساڑھے ضلع شیخوپورے دا ڈی سی ہے. تو دا دل کیتا میں ویکھاں کہ میرا پتر ڈی سی بنیا, کرسی تے بیٹھا, کڈا سونا لگدا ہوئے گا. ویکھن واسطے آیا. دیہاتی ہے, پینڈو ہے, سادہ کپڑے پائے نے, تیر چادر بننی ہے, پرانی جتی پائی ہے. اسی طرح پینڈو دیہاتی سر تے صافہ بننے آ گیا. ڈی سی صاحب نے دفتر چ بیٹھے ہی ویکھ لیا. وہ آ کے ملیا, کہنے لگا جی میں تواڈے صاحب نو ملنا ہے. دروازے تے آیا, دربان نو کہنے لگا میں تواڈے صاحب نو ملنا ہے. سنتری کہنے لگا جی ٹھہر بابا ایتھے, پہلے میں اجازت لے کے آواں, پوچھ کے آواں. وہ آ کے کہنے لگا صاحب جی باہر ایک بابا آیا کہندا ملنا ہے. کہندا نہیں انہوں پرا ہی رہن دے, انہوں اندر آوندا ہی. انہوں نے کہا نہیں جی اجازت نہیں ملی. کہنے لگا یار جڑا تہاڈا صاحب ہے نا وہ میرا پتر ہے تے میں انہوں مل کے جانا ہے. کہندا اچھا. وہ پھر اندر گیا. کہندا صاحب جی وہ بابا کہہ دیا ہے کہ صاحب جڑا ہے تہاڈا وہ میرا پتر ہے. کہندا آہو یار ساڈے پنڈ دا بابا ہے, ساڈے گھر کمی رہا ہے, اونج مینوں پتر آندا ہے. کی ہے کہ میں ڈی سی بن گیا تے انہیں چادر بننی ہے, میلے کچیلے کپڑے نے, تے میں بخاواں گا بھی میرا ابا ہے. جنہیں ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے, دن رات ایک کر کر کے, محنت نال کما کے تینوں افسر بنایا ہے. چاہیدہ دے سی کہ اٹھ گئے اپنی کرسی تے بٹھاؤندا اور سارے عملے نو دسدا اج میں جس مقام تے پہنچیا ہاں مینوں تے پہچان والی آ ہستی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تخت تو اترے تے اپنے امی ابو نو تخت دے اتے بٹھایا. سننا تے آنال اللہ پاک دے انبیاء بھی اپنے والدین دے فرما بردار رہے, خدمتگار رہے. اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما